आफ्टरनून बच्चों। देखो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलेगी आप लोगों को खुद बताना है, ठीक है। कहानी पुरानी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी ने सुनी होगी। एक कहानी है कछुए और खरगोश की, ठीक है। आप लोगों ने कहानी सुना है? आप लोगों ने सुना है कछुए और खरगोश की? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। तो इन लोगों ने कहानी सुना। अच्छा, कहानी में जीतता कौन है? इस कहानी में कछुआ जीतता है। जीत कौन सकता है? रैबिट, यानी कि खरगोश जीत सकता था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है, जो कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, हाँ? और कछुआ धीरे धीरे दौड़ता है, लेकिन फिर भी कछुआ जीत जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई बच्चा बताएगा? हाँ, बताओ बताओ। मैं तो बहुत तेज भाग रहा हूँ, वो वही सो जाता है पेड़ के नीचे छाया में, और फिर वो जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे अपना जीत जाता है रेस। वेरी गुड। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? हाँ, बताओ बताओ। जंगल में तो एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश अपनी दौड़ने में बहुत ही घमंड करता था, इसलिए खरगोश ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ रेस लगाओगे? कछुआ ने बोला ठीक है। फिर दोनों में रेस लगी। जब खरगोश बहुत ही तेज भाग रहा था, कछुआ बहुत ही धीरे। जब खरगोश वहाँ पे आराम से सो जाता है एक पेड़ के नीचे, तब फिर कछुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल के पास पहुंच जाता है। इस बात से कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। इसलिए हमको शिक्षा ये मिलती है कि हमको कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। चलो, अब बच्चों ने बहुत अच्छी बातें बताई, ठीक है, कछुए और खरगोश की। अब इस कहानी का शीर्षक में बताते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक की कहानी सुनी होगी और इसकी आगे की कहानी में बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं बताऊंगा, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में काफी तेज हैं, ठीक है, लेकिन संगति में पढ़ करके या गलत बच्चों के साथ गलत हरकतें करने लगते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, तो क्या होते हैं, उनके मार्क्स धीरे धीरे कम आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वही बच्चा जिससे कि खरगोश था, ठीक है, वो बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन वो जा करके आराम करने लगा। सोचा कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। ऐसे बच्चों में भी होता है कि मैं तो तेज हूँ, मैं तो क्लास का टॉपर हूँ, उसे घमंड हो जाता है। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, नंबर तो मैं ज्यादा नंबर ला ही दूंगा, फिर आराम करने लगता है। और वही जो दूसरा बच्चा होता है, जो खरगोश की तरह होता है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर चलता रहता है, ठीक है। वैसे बच्चे बोलते हैं दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहते हैं और क्या होता है कि उस जो सबसे टॉपर होता है लड़का, उससे आगे निकलकर क्लास में टॉप कर जाते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहने चाहिए। टीचर आए, टीचर्स की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, टीचर्स की बातों का पालन करना चाहिए, टीचर जो होमवर्क दे उसे करना चाहिए, ठीक है। और हमें कभी भी अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए। तो आगे की कहानी में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब कछुआ तो वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले खरगोश की नींद खुलती है, वो खूब तेज दौड़ता है, फिर देखता है कि जहाँ पर मंजिल थी, जहाँ पर हमारा लक्ष्य था, वहां पर सबसे पहले कछुआ पहुंच चुका है। तो निराश होता है क्योंकि वो रेस हार चुका होता है। फिर खरगोश को रियलाइज हुआ कि मैंने कहाँ गलती की। इस तरह से जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो हमेशा टॉप करते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन आ जाता है, तो उनको रियलाइज होता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मैंने एक गलती की, मुझे ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहनी चाहिए, मुझे अच्छे दोस्तों के साथ रहनी चाहिए, मुझे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। तो वैसा ही हुआ। अगली बार क्या हुआ, रेस होती है, ठीक है, अगली बार रेस होती है, उससे खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। रेस होती है, पूरा जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने
सुधार किया, वो आराम नहीं किया, तब तक आराम नहीं किया जब तक वो उस मंजिल पर पहुंच नहीं गया। यानी कि आप सभी गोल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ और उसको हासिल करने के निरंतर प्रयास करते रहो, ठीक है। फिर अगली बार फिर रेस हुआ। अब रेस में ये हुआ कि जगह अलग डिसाइड किया गया, ठीक है। यानी कि जो पहले वाला जो डिसाइड जगह था वो बिल्कुल अलग हो गया। यानी कि अब ये डिसाइड हुआ कि अब वहां जाना है, दूसरे लक्ष्य को निर्धारित किया कि वहां पे जो पहले पहुंचेगा वो विनर बनेगा, ठीक है। तो खरगोश खूब तेज दौड़ता है, आगे जाता है, नदी आ जाती है, ठीक है। अब नदी तो पार कर नहीं सकता खरगोश, तो कछुआ धीरे धीरे आता है नदी के पास, अब फिर तैर के पार कर लेता है, विनर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी देख लेनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें ऐसी मंजिल भी नहीं तय कर लेनी चाहिए जो कि इम्पॉसिबल हो, कर ही नहीं पाऊंगा। और सीधी सी बात है, मुझे पता है कि मैं आग में हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा, तो मैं आग में हाथ क्यों डालूंगा बताओ। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं पानी में छलांग क्यों लगाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि जो चीज़ हम कर सकते हैं उसमें हम मेहनत करें, जो चीज़ नहीं कर सकते उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली बार की कहानी में ये होता है कि जगह वही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोऑपरेशन की भावना होती है। जैसा कि होता है ना, मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर कोई किसी का सब्जेक्ट मैथ स्ट्रांग है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है, दोनों में आपस में कोऑपरेट करें तो उसकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी और उसका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि दोनों का मैथ और इंग्लिश दोनों स्ट्रांग हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो यही भावना उन दोनों के मन में जगी और क्या हुआ कि खरगोश जो है कछुए को पीठ पर बैठा करके जहाँ नदी के किनारा था वहां पर लेकर आया। उसके बाद कछुए ने खरगोश को पीठ पर बैठाया, ठीक है, उसके बाद नदी पार कराया, ठीक है। फिर नदी पार करके एक साथ वहां मंजिल पर पहुंचे। तो इस कहानी से बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें बुरी संगति में नहीं पड़नी चाहिए, हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे फर्स्ट चैप्टर तैयार करना है, तो जब तक फर्स्ट चैप्टर तैयार ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, सोना नहीं है। ये नहीं कि हम जाकर सो गए, कुछ भी नहीं किए। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, इससे बहुत सारी शिक्षाएं मिली, ठीक है। अब मैं बारी बारी से आप लोगों से पूछूंगा, बंद कर दूं।